next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. दोस्तों, हमने हमारा पिछला वीडियो जो खत्म किया था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तीन तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं पढ़ा चुका हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आएंगे, फ्रेम्ड होंगे, पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे अगली वीडियो पर लेके जाएंगे, ठीक है ना। वहां समझेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक ही ग्राफ प्लॉटेशन से 3 ग्राफ प्लॉटेशन में निकाल के बताऊंगा। वहां पर एक सिंगल ग्राफ से मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दूंगा, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना वहां पे सिखाने वाला हूं मैं वहां पे आपको, ठीक है। तो चलिए, वो एक अलग कहानी थी, अलग कहानी है, अगली वीडियो में उसको समझेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रिलेटिव मोशन। मैंने कहा था रिलेटिव मोशन एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दैट इज रिलेटिव मोशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, उसको समझेंगे, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था बच्चों? पढ़ा था हमने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बचा क्या? व्हाट लेफ्ट आउट? बचा क्या? बचा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑलमोस्ट डन, एक ग्राफ रह गया है, अदरवाइज वी आर ऑलमोस्ट डन विद दैट, ठीक है। मेरे पास बचा स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये दोनों तरीके के ग्राफ बाकी हैं। और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का कर्व पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ इतने ज्यादा नहीं है, तो हार्डली 2 या 3 ग्राफ्स हैं जिन्हें हमें समझना है, ठीक है ना, जिन्हें हमें क्या करना है, सिंपल समझना है ना। उसके अलावा नथिंग विल बी देयर। तो चलिए, हम लोग सबसे पहला ग्राफ उठाते हैं। हमारे पास सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले थे ग्राफ नंबर 1, ठीक है। दैट इज अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कहानी को चालू करता हूं। नेक्स्ट इज व्हाट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ठीक है, मैं कुछ ग्राफ यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। ये मैंने एक लाइन ली, ये एक और लाइन, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी, दिस पॉइंट इज 0 पॉइंट समवॉट, ठीक है। कर्व देखिएगा कैसे बनाता हूं। कर्व आया है मेरे पास, ठीक है। इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे ये निकालना है ठीक है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ग्राफ, ये ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, पहली चीज पूछिए मुझसे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज पूछिए मुझसे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होने वाला है। उससे पहले एक चीज समझो, वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम 0, ये इंक्रीज हुई, इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहां मैक्सिमम, और देन डिक्रीज 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 डिक्रीज, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे 0, अगेन यहां से इस पॉइंट पे क्या हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इस वाले पॉइंट से इट इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है? यहां से ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुई है ना, राइट। उसके बाद अगेन यहां पर पहुंचने के बाद कर्व पर इस तरीके से। दिस इज ग्राफ 1 2 3। तो अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो देखो, ये दोनों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व के नीचे जितना भी एरिया आएगा, दैट कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एरिया 1 प्लस एरिया 2, मैं डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, माइनस एरिया 3। दिस इज व्हाट? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एरिया 1 प्लस एरिया 2 माइनस एरिया 3। बट इफ समवन आस्क मी कि सर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस
एरिया 3। दैट इज सिंपल। ठीक है, इस तरीके से कर्व प्लॉटेशन होगा, है ना। तो दिस इज सिंपल कि हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, तो हम इस कर्व से इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव, पॉजिटिव, तीनों कर्व्स यहां पर हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है ना, ऑल द 3 कर्व्स हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, चलिए, तो ये एक लेफ्ट आउट था हमारे पास ग्राफ, जहां से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट कर्व लेते हैं हम लोग, अगला लेंगे हम लोग किसका, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, सेकंड विल बी स्पीड टाइम। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ। व्हाट डज दिस स्पीड टाइम रिप्रेजेंट? बहुत सिंपल सी कहानी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है स्पीड टाइम? टाइम के साथ साथ कितनी स्पीड बदल रही है, लेकिन ये ध्यान रखें दैट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिक्रीज हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन जीरो से नेगेटिव नहीं जाएगी, ये श्योर है, ये हम जानते हैं, है ना। चलो, सबसे पहला ग्राफ प्लॉटेशन करता हूं। देखो, सिंपल ग्राफ सारे वैसे ही प्लॉट हो सकते हैं। अगर हम देखें कि भाई कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, मैं कुछ आपको अलग ग्राफ्स के ऊपर लेके जाता हूं। ठीक है ना, कुछ अलग ग्राफ्स के ऊपर। आज दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। Zero, its speed is maximum. टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड नीचे आ रही है। ठीक है, राइट, एंड एट सर्टेन पॉइंट इट रीचेस टू जीरो। एंड एट सर्टेन पॉइंट इट रीचेस टू जीरो। कर्व बना के दिखाऊं? देखो, कर्व बनेगा। क्या कर्व बनेगा? ये बॉल थी, ये अर्थ का सरफेस था, मैंने इस बॉल को फेंका, मैक्सिमम स्पीड एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। जैसे 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 बॉल ऊपर जा रहा है, 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 ठीक है, स्पीड धीरे होती जा रही है। एट मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है जहां पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। नाउ इट स्टार्ट्स फॉलोइंग। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पे जीरो, ये जीरो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये बॉल वापस से नीचे आया। ठीक है, ये बॉल वापस से क्या हुआ, नीचे आया, ये देखो, ये नीचे आया। अगेन इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ये देखो, इट इज स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, है ना, बढ़ रहा है। तो पहले मैक्सिमम से जीरो, तो मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, और फिर जीरो से वापस मैक्सिमम, तो जीरो से वापस मैक्सिमम। क्लियर? ठीक है, राइट। चलिए, अगला देखते हैं, नेक्स्ट कर्व क्या होगा हमारा। कुछ इसी तरीके का नेक्स्ट कर्व आ रहा है हमारे पास, चलो वो देखते हैं कि क्या बनेगा। देखिए, नेक्स्ट कर्व देखते हैं। टाइम, स्पीड। ठीक है, इस बार कर्व मैंने इनिशिएट किया जीरो से, ये मैक्सिमम, इस तरीके का कुछ कर्व, बट व्हाट एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स तो बनाना मुश्किल है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले u इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता हूं। तो सपोज करो एक बॉल था एट सम हाइट एच, मैंने इसको ड्रॉप किया। जब ये ड्रॉप हुआ तो u जीरो हो गया। जैसे जैसे ये बॉल नीचे आ रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन गोज ऑन चेंजिंग। जब ये यहां हिट किया मैक्सिमम, ठीक है, अब क्या हुआ, ये वापस ऊपर जाएगा। लोगो भैया, ये वापस ऊपर जाएगा बाउंस बैक होने से, ये यहां टकराया और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर मोशन करेगा, दिस इज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मोशन था। कौन सा मोशन था मेरे पास, डाउनवर्ड। ठीक है, और ये क्या था, ये अपवर्ड मोशन था, अपवर्ड। एट दिस पॉइंट इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये डी पॉइंट हो गया मैक्सिमम हाइट का, या सी ले लो। ठीक है, डी ले लेते हैं।
तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट गोज अप एंड देन गोज डाउन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, 0 से मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम टू 0। ठीक है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक और कर्व देखते हैं हम लोग कि क्या रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे पास, वो देखते हैं। ठीक है ना, एक सिमिलर काइंड का कर्व है थोड़ा सा। ठीक है, राइट, सिमिलर काइंड का कर्व लेते हैं हम लोग और उसका रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं कि क्या इसी तरीके का आता है क्या। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ कर्व। चलिए, अगेन दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड। ठीक है, आगे कर दे, दिस इज 0, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये कर्व के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। यहां पर देखो टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है एंड एट दिस पॉइंट इट इज मैक्सिमम, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। यहां पहुंची बी पॉइंट पे। ठीक है, ए बी से लेके इस सी पॉइंट तक स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहां पर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, और यहां पर इस पॉइंट के बाद इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इस पॉइंट के बाद इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर हम देखें तो इसके बाद ये गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगेन 3 डिफरेंट कर्व्स। ठीक है ना, तो पहले इंक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीमेंट। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना डिक्रीज हो रहा है, वो सिंपल, हमारे पास अगर टाइम स्लॉट्स गिवन है देन वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो दिस इज टाइम नंबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आप फिगर आउट करो, ये ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज रेक्टेंगल, एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, अगर सपोज करो दिस इज वैल्यू इज 2, 4 एंड दिस इज 6, तो मुझसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड, इनिशियली ऑब्जेक्ट ए से बी तक का मोशन लेता हूं, ए से बी तक का मोशन, u इज इक्वल्स टू 0 था और v इज इक्वल्स टू 6 था, और ऐसा करने में इसको समय कितना लगा, 2 सेकंड लगे। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, v माइनस u, 0 माइनस 6 माइनस 0.2, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ठीक है, राइट, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, हमने देखा। अब यहां से देखिए सी से डी, ऑब्जेक्ट का मोशन फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, देखो 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 6, फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ऐसा करने में तो अगेन एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t, माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ इफ समबडी आस्क मी कि सर आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, क्या प्लॉट करो, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देंगे, उससे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। बोले अब इसको आप प्लॉटिंग करके बताइए कैसे ये प्लॉट हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं प्लॉट करके बताता हूं आपको। ध्यान रखना, इस कर्व के लिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इस कर्व के लिए 0 है और इस कर्व के लिए माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं इसी सेम पेज के ऊपर आपको ग्राफ प्लॉटेशन करके दिखाता हूं। आज ध्यान रहे, दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, दिस इज टाइम एंड दिस इज समवॉट एक्सेलरेशन। ठीक है, राइट, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन 2, 4 और यहां पे कहीं 3 लाई करेगा। ठीक है, एंड दिस इज माइनस का 2, माइनस का 4 एंड माइनस का 6। ये टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। ठीक है, नाउ कर्व प्लॉटेशन लो, कितना स्मूथ कर्व देंगे आप लोग। 0 से 2 तक, ये 2 मैंने ऐसे बस नीचे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, ये इसके बाद 4 पे चेंज हो रहा था, तो हम इसको हल्का सा शिफ्ट लेके ये 4 पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, और ये यहां से टिल्ट लेके 5 पे प्लॉट ले। ठीक है, अब इस पर प्लॉटिंग करते हैं। आ जाओ, इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी वो देखो। 0 से लेके 2 पे इसका एक्सेलरेशन है 3,
ठीक है, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन हुआ 0, ठीक है, ये कर्व देखना, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन हुआ 0 और उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन 6, इस तरीके, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ प्लॉटेशन, मैं शेड कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कांस्टेंट और ये दिस इज द ग्राफ प्लॉटेशन, सिंपल। 0 से 2 3, 2 to 4 0 and 4 to 5 is 6. तो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट, और इसी को हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन करना एक्सेलरेशन का किसी कर्व के ऊपर, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर भी, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, मैं अभी आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट दूंगा उसको समझाने के लिए, वेक्टर फॉर्म जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब जब बात आई है रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिलता है। छुक छुक गाड़ी में गए, एक गाड़ी यहां से एक गाड़ी यहां से, दोनों चल रही है, हो सकता है एक रुकी हुई हो और दूसरी चल रही हो, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ मोशन इज रिलेटिव मोशन। That sort of motion is known as relative motion, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया A, x इक्वल्स टू 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0, x वन ऑब्जेक्ट है ना, एट टाइम t इक्वल्स टू t, ये पोजीशन होगी, ठीक है। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 1। एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं B, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, x2 एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड x2 एट टाइम t इक्वल्स टू t, ये इसका मोशन। एक के ऑब्जेक्ट में दोनों का मोशन रिप्रेजेंट करना है मुझे, ठीक है। सिंपल, एक के रिस्पेक्ट में दोनों का मोशन रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट की इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट इज x1t, व्हाट इज x1t, x1t इज सिंपल, x1 0 ओरिजिनली किस पोजीशन पे था, पर प्लस इतने टाइम के लिए किस वेलोसिटी से चला, सो इट इज v1t, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट ले लो, व्हाट इज x2t, इट इज सिंपली x2 0 प्लस v2t, ठीक है। उसने v2 वेलोसिटी से t टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ओरिजिनल प्लस t टाइम में जितना डिस्टेंस हुआ दोनों का एड अप हो गया, हमने आंसर निकाल लिया। That's it, सिंपल। हम मोशन ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। बट अब बात आती है कि एक तेज चल रहा है एक धीरे चल रहा है, दोनों बराबर स्पीड से चल रहे, तो क्या होगा, तो हम कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्या समझेंगे कब बेटर आता है, मैं क्या करूं, एक ऑब्जेक्ट को रोक देता हूं, पता चल जाएगा दूसरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। मान लो मैं चल रहा हूं, मेरे साथ साथ एक और जना चल रहा है, मुझे पता करना है वो कितनी तेजी से चल रहा है, मैंने क्या करा, मुझको 0 कर दिया, अब मुझे पता चल रहा है कि वो कितनी तेजी से चल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे दो ट्रेन का रिलेटिव मोशन निकालना है, तो मैं एक ट्रेन को रेस्ट पे ले आया, मैंने कहा ये पता चल जाएगा कितनी तेजी से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है सेम स्पीड से, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है निकालने में। तो मैंने क्या करा, इसको रोका, अब पता चल जाएगा। अगर ये भी रुकी हुई होगी, हो गया काम, ये उसी स्पीड से चल रही होगी, पता चल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, ऑब्वियसली पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 - 1 किया, तो 2 - 1 विल बी x2t minus x1t, this is distance traveled by object 2 with respect to object 1, x2 0 minus x1 0 plus t कॉमन ले लेता हूं, v2 माइनस, ठीक है। इनको लिखते हैं तो x2t माइनस x2 0
माइनस का साइन, सॉरी प्लस का साइन ले लेते हैं, या माइनस, चलिए प्लस का साइन ले लेते हैं, या माइनस का साइन ले लेते हैं हम लोग। x1t माइनस x1z इक्वल्स टू v2 माइनस v1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू t डिफरेंस इन द वेलोसिटीज। इसने अगर डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा किया होगा उसी t टाइम के अंदर और इसका डिस्टेंस कम होगा, दिस इज व्हाट डिस्टेंस x1 का, दिस इज व्हाट डिस्टेंस x2 का। ठीक है, राइट, सिंपली ऐसे किया हमने, तो ये आ गया हमारे पास v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज v2 माइनस v1? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 माइनस वेलोसिटी, so this is what velocity of object 2 with respect to velocity of object 1। ठीक है, सिंपली द डिफरेंस। एक v2 माइनस v1 दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा है, तो सेकंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगा और फर्स्ट का कम होगा। लेकिन अगर फर्स्ट ज्यादा तेजी से कर रहा है तो नेगेटिव इसका आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लेते हैं। दैट इज व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कितनी तेजी से चल रहा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए अब हम इसको कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म पे देखते हैं, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी को। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये VB एंड दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा। तो जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा VAB का, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। ये हमने निकाला है वेक्टर एडिशन से। किससे? वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 वीडियो बाद, तो आपको वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, राइट। अभी के लिए हम क्या समझते हैं वो देखो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है। सपोज करो इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट, बी और ए, राइट, दोनों के दोनों में 50 मीटर का डिफरेंस था। यहां से बी स्टार्ट हुआ था और यहां से ए स्टार्ट हुआ। ठीक है, ए की स्पीड थी 20, बी की स्पीड थी 10। दोनों के दोनों 10 सेकेंड चले। कितना सेकेंड चले दोनों के दोनों? 10 सेकेंड। और ये ऑब्जेक्ट भी कितना चला? 10 सेकेंड। बताओ कौन आगे है कौन पीछे? क्या करोगे? सिंपल, पता कर लो इसने 10 सेकंड में कितना चला है, इसने 10 सेकंड में कितना चला है। तो ए वाला ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए दैट इज 200 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी दैट इज 100 मीटर। बट बी तो ऑलरेडी 10 मीटर आगे था, 50 मीटर, तो बी का डिस्टेंस ये इसने 200 मीटर चला और बी कहीं 150 मीटर पे जाके रुक गया। क्या करा मैंने? इसके में से इसको माइनस कर दिया। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, या फिर वेलोसिटी b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू vb माइनस va। सिंपल, वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट। ठीक है, राइट। तो जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इन्हें बहुत लंबा समय लगेगा मीट करने में। दोनों सेम स्पीड से, एक 10 से एक 5 से, एक 10 से एक 5 से, तो हर बार वो आगे चल रहा है।
आया समझ में? तो जब भी हम सेम डायरेक्शन लेंगे हम उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। और जब हम अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, अपोजिट, सोच के देखना, सोच के देखो, है ना। मैं क्या करता हूं, ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे ले, अब बताओ ये कब मूव करेंगे, कब मीट करेंगे, कहीं यहां बीच में मीट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। चलिए देखते कितनी जल्दी मीट करते हैं। मान लो कि ये चला था 5 सेकेंड, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये 125, ठीक है, और ये चला 3 सेकेंड, या ये भी 5 सेकेंड, तो ये हो गया 75। पांच सेकंड में दोनों मीट कर गए, सिर्फ 5 सेकंड में, ठीक है। यानी कि दोनों की वेलोसिटीज ऐड अप हो गई। लेकिन अगर ये ऐसे चलते तो आप अंतर देख सकते हो, बहुत अंतर है ना। ये 5 सेकंड में 75 मीटर ही चलता और ये 5 सेकंड में 125 मीटर चल लेता, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस आता 50 मीटर का, ठीक है। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की VA प्लस VB, when the object are in opposite direction the relative velocity of both the object get added। ऐसे चल रहे हैं जब जल्दी मीट होंगे, बट ऐसे चल रहे हैं तो लंबा समय लगेगा, तो दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐड हो जाती है और इस डायरेक्शन में सबट्रैक्ट हो जाती है। तो सेम डायरेक्शन गेट सबट्रैक्टेड, अपोजिट डायरेक्शन गेट एडेड, ठीक है, राइट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर किसी एंगल पे होगा तो cos थीटा एंगल लेंगे, बट वो हम वेक्टर्स के अंदर ज्यादा अच्छे से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरी तरीके से खत्म। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो कल की वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कल का वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।